हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है अ, आपके इस लेक्चर 4 लिया हुआ है और इसमें आपके 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं वनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और आपके साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराएंगे। जहाँ जैसे पढ़ेगी इससे रियल रूट कब है, अनइक्वल कब है, इक्वल कब है, जिससे आपकी बोर्ड प्रिपरेशन जो है आपकी स्ट्रांग बन सके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी। जो और नहीं आपको क्वेश्चन में आप व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, लिंक उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया आपके सामने स्क्रीन पर कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये 2024 का क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन दी गई है, इसका आपको फाइंड करना है रूट। तो बहुत ही सिंपल है, 4x² प्लस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको अगर हमें निकालना है रूट, तो हम लोग क्या करते हैं जानते हो आप लोग। इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग जो 4 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या पाते हैं 20 पाएंगे। 20 के ऐसे में कोई दो फैक्टर ढूंढे हैं जिसको हम लोग ऐड करें या सेपरेट करें, तो हमको 9 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 20 आना चाहिए। तो क्या आएगा, सेल्फ 4 और 5 ही होंगे ना। क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 प्लस 4 करने पर कितना आएगा, 9 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 20 आ रहे हैं। तो इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, 9x को 4x प्लस 5x और प्लस जो 4x प्लस 5 मैंने ब्रेक कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर है, तो आगे भी क्लियर ही रहेगी। अब आगे देखो आप लोग क्या दिया है, इस दोनों बॉक्स में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि हम लोग x को ले सकते हैं कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा 4x, x कॉमन मतलब होता है x से डिवाइड करें हर एक टर्म में, फिर प्लस यहाँ पर 5 बचेंगे, x तो बाहर चला गया। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है 1, मतलब कॉमन तो सेम टर्म आएगी 4x और प्लस 5, 4x प्लस 5। ओके, यहाँ भी बराबर 0 दिया गया है, बराबर 0। तो इन दोनों टर्म में सेम है, तो इसको कॉमन कर लो, 4x प्लस 5 यहाँ से कॉमन हुआ, यहाँ क्या बचेगा ओनली x बचेगा, यहाँ पे प्लस 1 बराबर आपका हो गया 0। तो एक बार इसको 0 बराबर करें, एक बार इसको 0 बराबर करें, तो क्या पाते हैं हम लोग 4x प्लस 5 बराबर 0। मीन्स बच्चों 4x बराबर कितना आ गया -5 और x बराबर -5/4। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ओके, आप जानते हो क्वाड्रेटिक है तो इसके पास दो ही क्वेश्चन आएगा। फिर बच्चों नेक्स्ट को आएगा, इसको पुट करने पर x प्लस 1 को 0 बराबर रखोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। तो इतना अगर आपने कॉपी में आप लिखते हो तो आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ओके, क्या करना था, मैंने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किया 4 5 को, 20 आया, 20 का फैक्टर निकाला, इसको जोड़े ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आना चाहिए। उसके बाद ब्रेक करके सारा कुछ कॉमन कर लिया, हमारा आंसर आ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। आपके सामने अगला क्वेश्चन ऐसा रहा कि क्या है, फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अभी यहाँ पे क्या करवा रहे हैं कि जो भी इसके रूट हैं उनके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। तो चाहो तो बच्चों आप लोग यहाँ से रूट निकालो, फिर उनका रेसिप्रोकल करो, फिर उनको ऐड करो, तो आएगा आंसर। ये तो अगला मेथड क्या है, सिंपल मेथड है। पहले हम लोग मेथड 1 देख रहे हैं, फिर अगला बता देंगे। अभी मान लेते हैं कि लेट 2 रूट्स बी। बच्चों क्या है, कोई दो रूट्स कितने हैं, 2 रूट्स हमारे पास जो है अल्फा और बीटा है। क्वाड्रेटिक का 2 ही मानेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का सम कितना होता है, मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में ये किसके बराबर होता है। और नहीं बताया होगा तब भी आप लोग जानते हो कि अपने स्कूल में कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब -b अपान ए बराबर होता है। यहाँ b की वैल्यू क्या है, पहले से -7 है, अपाने में जो 1 है, तो हमें कितना मिल जाए, इसकी वैल्यू 7 आ गई, इसकी अल्फा प्लस बीटा की। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, c अपान ए,
मतलब सी अपान, तो सी कितना है यहाँ पे 12 है, ए आपका 1 है, तो मीन्स आपका 12 आ गया। ओके, अब बाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है तो फुल मार्क्स सारे कुछ मिलेंगे, कहीं कटेंगे नहीं। बाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें, रेसिप्रोकल मतलब इन दोनों का 1 अपान कर दो, मीन्स 1 अपान अल्फा कर लो, 1 अपान बीटा कर लो। फिर कह रहे हैं सम ऑफ रेसिप्रोकल, इन दोनों को जो करना है सम, तो सम में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पाओगे यहाँ से, बीटा प्लस अल्फा अपान नीचे करते हो ना अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसीलिए वैल्यू निकालने के लिए ऊपर हमने ये सारा प्रोसेस किया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 7 आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा बच्चे आ रहे हैं आपके 12। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7/12 आपका सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स आ जाएगा। ओके, ये तो मेथड 1 रहा। मेथड सेकंड देखते हैं हम लोग क्या है फिर। मेथड सेकंड, ओके, इसको हटा देते हैं। चलो ठीक है, बच्चों मेथड सेकंड क्या होता है, इससे अभी हमने निकाला था, सबसे पहले रूट निकाला था मेथड, इस बार सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। इसको फैक्टर करो, x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, क्योंकि यहाँ x को वैल्यू 1 है तो 12 इंटू 1 1 हो जाएगी। अब हमें ऐसे इसके फैक्टर ढूंढने हैं, इसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, ऐड करें सब करें तो हमको 7 मिलना चाहिए। तो क्या देख रहे हैं, 4 इंटू 3 कितना होता है 12, और ऐड करने पर आप 7 पा जाओगे। तो इसको ब्रेक कर दो, x² माइनस 7x को किसमें 4x माइनस 3x और प्लस 12 बराबर 0। पहले रूट निकालें, तो ये दोनों में क्या दिख रहा है हमें, कॉमन x दिख रहा है, x माइनस 4, इन दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन -3, तो कितना बचेगा x माइनस 3 4 जा 12, दोनों में कॉमन x माइनस 4 बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें कितना मिल जाएगा x माइनस, यहाँ से x यहाँ से -3 बराबर 0। अब एक बार इसको पुट करो, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या पा गए आप लोग, जो 4 पा गए, और दूसरा क्या पा गए x बराबर यहाँ से 0, मीन्स x बराबर आप पा गए 3, ठीक है। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, आंसर क्या कह रहा है कि जो ये दोनों आए हैं इनका रेसिप्रोकल लो, इनको करो सम। अब तो करेंगे नाउ बाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या मिलेगा बच्चों हमें, रूट जो है उनका रेसिप्रोकल मतलब 4 का रेसिप्रोकल 1/4 और 3 का 1/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या पाओगे 3, और ऊपर बच्चों कितना हो जाएगा 4, और पान में 4 3 जगह तो 12, मीन्स कितना पा गए आप लोग 7/12। फिर से वही आ रहा है, तो चाहे आप लोग ये मेथड लगाओ या कोई लगाओ, दोनों सेम है, ठीक है। जो आपको लगे सुटेबल आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इतना करने पे आपके 2 मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप कि अच्छा लगा वीडियो, तो आप लोग जो लाइक करो, कमेंट भी करें जो कुछ डाउट हो, और नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप ज्वाइन करो। तो चलो, तो आप लोग तो सब्सक्राइब करो जिससे आपको सारे नॉलेज मिलते रहे, इससे वीडियो अपडेट जानकारी हर चीज़। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सॉल्व द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करनी है। तो सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, और नहीं आता तो यहाँ हम तो है ही हैं। यहाँ क्या बच्चों आपको ब्रैकेट दिया है a+2 और इन ब्रैकेट a+1 बराबर 0। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x² प्लस x माइनस ए में कितना हो जाएगा आपका a², ठीक है। यहाँ बच्चों आ जाएगा +a,
फिर +2a और +2 1 जा 2 बराबर 0। मीन्स क्या पाओगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर 2a मिलकर कितना हो जाएगा 3a और +2 इक्वल टू 0। अब माइनस में मल्टीप्लाई करा दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर और -3a -2 बराबर 0। ओके, ये आ गया। लेकिन सॉल्व द क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस का मतलब होता क्या है, हमें इसके रूट को फाइंड करना है। ध्यान समझना, हमें क्या करना है, हमें इसके रूट को फाइंड करना है। ओके, तो इसके रूट कैसे मिलेंगे, खास बात तो ये आती है जो क्वेश्चन आया हमारे सामने। देखो यहाँ बच्चों, यहाँ तो जो कि ये ठीक है, तो जैसे ये अगर हम लोग यहाँ कुछ ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे एरेज करते हैं, यहाँ समझते हैं फिर से। इससे गलत हो जाएगा ये। देखो यहाँ क्या होगा, एक्चुअल में आप जानते हो कि ax² प्लस bx और प्लस c, ठीक है, ये आपकी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। तो इस तरह होने पे हम लोग a और c को करते हैं मल्टीप्लाई, फिर उसके फैक्टर ढूंढते हैं। तो यहाँ a की तो कोएफिशिएंट हो जाएगा, ये पूरा आपका c जैसे वर्क कर रहा है। तो हमें मतलब क्या मिला, हमें ये मिला कि a+2 और 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम ही रहने वाली है। तो ऐसे से कोई दो वैल्यू ढूंढो, इसको ऐड करें सबमिट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, इसकी वैल्यू x की कोएफिशिएंट मतलब 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने भी दोनों आने चाहिए। तो कैसे आएंगे, देखो यहाँ हम लोग कर सकते हैं चीज़ ऐसा कुछ, a+2 करें बच्चों और इसको यहाँ पे कर दें -a+1, मल्टीप्लाई करोगे तो यही पाओगे। लेकिन देखो माइनस करने से ये खत्म और 2 - 1 आपका 1 आ जाएगा। तो इसको x को ब्रेक करेंगे इसी फॉर्म में। मतलब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, समझना ध्यान से, इसको जो कर रहे हैं 1x² प्लस, यहाँ से हमने कौन सा टर्म लिया है, यहाँ हमने टर्म लिया है a+2 और a+2 माइनस a+1x बड़ा माइनस a+2 और a+1। ओके, ऐसा करने पे क्यों, क्योंकि ऐसा करने पे आप सिंगल x ही पाओगे। a से खत्म, 2 - 1 कितना x। अब x से हर एक बॉक्स में कर दो मल्टीप्लाई, करने मतलब जो x² प्लस a+2x माइनस a+1x माइनस ये दोनों टर्म, ठीक है। देखो इन दोनों से आप लोग क्या कॉमन कर सकते हो, x कॉमन कर सकते हो, तो क्या पाओगे x प्लस a+2, ए एक्स तो बाहर ही हो गया। अब यहाँ भी तो a+1 यहाँ भी है, तो इसको बाहर कर लो, मतलब हमें यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा और माइनस लिया तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस a+2। हाँ फिर से देखो ये सेम मिल रहा है तो ये दोनों से बाहर हो जाएगा, मतलब x प्लस a+2 हो गया बच्चों बाहर। तो यहाँ क्या बचा, ओनली x बचा, यहाँ बचा a+1। आप लोग परेशान मत हो, सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हर चैप्टर, इससे आपके अप्रॉक्सीमेट 70 में जो है 45 या 50 क्वेश्चन आपके सारे यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। बट आप लोग सारे वीडियो देखते रहना, तभी आपके पॉसिबल होंगे। तो देखो
ये सारे बच्चों को 0 के बराबर है, सब आप 0 बराबर नोट कर दो यहाँ पर। बराबर 0 बराबर 0, यहाँ बराबर 0। तो एक बार क्या करते हैं, इसको 0 बराबर करते हैं तो क्या पाएंगे हम लोग, x प्लस ए प्लस 2 बराबर 0 मीन्स एक्स ऑफ में क्या मिलेगा, माइनस ए माइनस 2, आर यू कैन से दैट ए प्लस 2 माइनस में 2। यहाँ करेंगे तो ए माइनस 1 प्लस 1, ये प्लस 1 कैसे मिला, अच्छा यहाँ माइनस है, माइनस दोनों के साथ है ना, तो यहाँ में बच्चों क्या हो जाएगा इस केस के लिए, यहाँ हम लोग पाएंगे x माइनस ए माइनस 1 बराबर 0 की माइनस मल्टीप्लाई हो सारा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना है a प्लस 1। ये आपके दो बच्चों रूट आ रहे हैं, ओके, सॉल्व करने पर। हेंस लिख देंगे, हेंस क्या ले देंगे, हेंस द सॉल्यूशन, हेंस द गिवन, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन विल बी, बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस 2 एंड ए प्लस 1। इतना पूरा करने पे आपके 2 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ क्या पूछा, सॉल्व मतलब होता है कि आप सोल्यूशन फाइंड करो। तो हमने क्या किया, इसको सेम क्वाड्रेटिक क्रिएट किया, इसको मल्टीप्लाई करने पे देखा ये मिल रहा है, तो इसीलिए हमने कुछ अरेंजमेंट किया कि ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। तो ये सारा आपके सामने प्रोसेस अप्लाई किया और सारे आपकी वैल्यू आ गई। ओके, थोड़ा ट्रिकी था बट आपको एक बार दोबारा समझना पड़ेगा। चलो एक फिर से रिपीट करना, तुरंत सुनने को आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। इसके रूट फाइंड करने हैं, जो आप निकालते हो अल्फा बीटा, मीन्स की 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 x प्लस 2 बराबर 0। तो कैसे निकालते हो आप जानते हो, 3 2 कितना हो जाएगा 6। अब 6 के ऐसे कोई फैक्टर ढूंढ लें, इसको हम लोग ऐड या सेपरेट करें तो ये वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, तो सिंबल तो निकल नहीं पाएंगे जैसे अभी तक करते थे। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, यूजिंग by using quadratic formula, or you can say that बच्चों श्रीधराचार्य फार्मूला। क्या होता है वो, अगर x के टर्म में क्वेश्चन दिखे तो x पावर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, मतलब अगर इससे कंपेयर करें तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तो ये मिलता है। तो क्या यहाँ b की वैल्यू कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ये x का कोएफिशिएंट, तो हमें यहाँ मिल जाएगा माइनस माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों, पहले से प्लस, मतलब हमें मिलेगा 2 रूट 6, फिर प्लस माइनस इसका स्क्वायर करो क्या पाओगे, और मुझे बताएगा 2 रूट स्क्वायर कितना होता है, इसका कैसे करते हो, 2 का स्क्वायर मतलब 4 और रूट 6 स्क्वायर मतलब जो 6 6 4 जा 24, ठीक है। फिर माइनस 4 ए कितना है आपका 3 है, और सी आपको कितना है 2 ही है, अपान 2 इंटू 3। ओके, तो हमें यहाँ क्या मिल गया, x बराबर 2 रूट 6 प्लस माइनस कितना 24 माइनस कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 बाई 6, तो पूरा जीरो, जीरो का स्क्वायर रूट 0, तो हम करेंगे मतलब आपको मिला 2 रूट 6 अपान 6।
ओके, तो 2 3 कितना होता है आपका 6, तो मीन्स बच्चों एक्स ओवर क्या मिला, √6/3, √6/3, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, बस इतना सिंपल है। तो ये बच्चों आपके यही आपके रूट हो जाएंगे, हेंस लिख देंगे, हेंस दी रूट्स आर, ये रिपीटेड रूट है, ठीक है। कौन सा, √6/3 एंड √6/3, इट इज योर आंसर। तो सिंपल था, अगर आपने इस तरह क्वेश्चन किया हो, नहीं तो एक बनाने के बाद आप कन्फ्यूज तुरंत हो जाओगे, तो क्लियर है। तो देख सकते हैं 24 और 19 दोनों पूछा गया बच्चों ये। तो आपकी ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को वाला, उसके बाद कैसे अप्लाई करना है ये आपको सिखा दिया यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे, और भी क्वाड्रेटिक के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग चलो साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें मेरे दोस्तों को, क्योंकि जलन तो सब में है, चाहो तो शेयर। और रील देखिए ना कि ठंड का मौसम है, तो गर्मी लाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, जलन रखनी पड़ेगी। तो जलन आपको बरकरार रखना, लेकिन तब भी शेयर कर लेना। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।